आप सभी का स्वागत हमारा पार्ट 2 का अस्थमा एंड सीओपीडी में। ये जो सीओपीडी में आपका ब्रोंकाइटिस एंड आपका एम्फाइसीमा। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, आपका जो ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई है वो स्पाज्म हो जाता है, वो कॉन्स्टिट हो जाता है, उसमें आपका जो इन्फेक्शन हो जाता है। और आपका एम्फाइसीमा में क्या होता है, आपका जो एल्वियोली है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके वजह से आपका गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ये अस्थमा एंड सीओपीडी को कुछ टेस्ट हम कराते हैं, जैसे कि आपका चेस्ट का एक्सरे हो गया, पीए व्यू में देखते हैं चेस्ट का एक्सरे। एक कुछ ब्लड सैंपल्स हम लेते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं जानकारी के लिए। नहीं तो फिर आपका हम क्या करते हैं, जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं स्पायरोमेट्री, हम ये कराते हैं। नहीं तो फिर आपका एमआरआई कराते हैं। ये कुछ जानने के बाद आपका सीओपीडी एंड अस्थमा हम क्या करेंगे, जाएंगे मेडिकेशन में, कुछ दवाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक इसको देखिए। मान लीजिए किसी को अटैक हो गया अस्थमा या ब्रोंकाइटिस का, तो ये तुरंत आएगा आपके पास। आप उस टाइम में क्या करेंगे, देखिए ये जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, आप पहले क्या करेंगे, दो तरह का ड्रग होता है। एक तो आपका हो गया रिलीवर और आपका कंट्रोलर। आप उस टाइम में जिसको अटैक हुआ है उस टाइम में आप क्या करेंगे, जो रिलीवर तुरंत जिसको रिलीफ देगा, मान लीजिए कि बीटा 2 एगोनिस्ट, जो तुरंत आपको जो ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है वो ब्रोंकोस को खोल देगा, ओपन कर देगा, ताकि सांस लेने में आपको तकलीफ ना हो। ये जो बीटा 2 एगोनिस्ट शॉर्ट एक्टिंग में आपका आता है सल्ब्यूटामोल। ये उसका आर फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं लेवोसल्ब्यूटामोल। ये होता है शॉर्ट एक्टिंग में। लॉन्ग एक्टिंग में क्या होता है, आपका फॉर्मेट्रल एंड सल्मेट्रल। एंटीकोलिन में क्या होता है, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड एंड इटियोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये होता है, ये लेते हैं हम किसमें, एमडीआई फॉर्म में, मीटर डोज इनहेलर। कभी कभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी को एमडीआई में तकलीफ है, अनकॉन्शियस है, हम क्या करेंगे, उसको नेबुलाइजर में देंगे। नेबुलाइजर एक मशीन है जिसमें आपका रेस्पिल्स मतलब जो दवाई है वो डालते हैं, वो गैस फॉर्मेशन होता है और उस गैस को आप लेते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद जो आपका जो ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है वो ओपन हो जाता है, ताकि आपको तकलीफ ना हो। वो ब्रोंको डायलेटर है, ठीक है। ये हो गया जो आपका शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर। लॉन्ग एक्टिंग हो गया एंड एंटीकोलिन हो गया, ठीक है। ये आता है आपका एमडीआई में। आपका जो कोर्टिकोस्टेरॉइड लेंगे आप, इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलेशन फॉर्म में आपका हो गया फ्लुटिकासोन, बेक्लोमिथाजोन। ये आप लेंगे ऐसे इनहेलर में, कुछ मिला के ड्रग लेंगे, जैसे कि आपका बुडाकोट है, फोरेकोट है, जैसे कि आपका एस्टेलिन है, जैसे कि आपका सॉल्मेट्रल है। ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग लेंगे, ठीक है। लो मान लीजिए किसी को हम टेबलेट्स में देंगे, तो हम टेबलेट्स में जो आपका जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है, जैसे कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये मॉडरेट है और सबसे अच्छा है। अगर हम इंजेक्शन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बेक्लोमिथाजोन, आपका हाइड्रोक्सीकोर्टिसोन, और नहीं तो फिर आपका जो ये होता है शॉर्ट एक्टिंग में। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत इसको हो जाता है, आपको साइड इफेक्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो मिथाइल प्रेडनिसोलोन है इसको हम यूज करते हैं एज ए इंजेक्टेबल, ठीक है। और क्या होता है, जब क्या हम लेते हैं एमडीआई लेते हैं, ये लंग्स में काम करता है, तो इसमें जो साइड इफेक्ट्स है ये बहुत कम है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे कि ये बीटा एगोनिस्ट है, कभी कभी हमारा बीटा ब्लॉकर आपका हार्ट में है, कभी कभी वो वहां पे जा काम करता है, तो क्या होता है, आपका कभी कभी हार्ट रेट बढ़ जाता है। अभी आते हैं आपका ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर में। ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर में आप क्या लेंगे, आपका मोंटेल्यूकास्ट है, जाफेल्यूकास्ट है, ये आपका कंबाइन में आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी आपका हो गया, एक हो गया ब्रोंकोडायलेटर, एक हो गया आपका ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर, और एक हो गया कोर्टिकोस्टेरॉइड। अभी आते हैं आपका थियोफाइलिन, जैंथिन डेरिवेटिव। ये सबसे अच्छा थियोफाइलिन तो इंजेक्शन में हम लेते हैं, वो ये शॉर्ट एक्टिंग वो तुरंत काम करता है। लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है आपका डेरिफाइलिन या एसिब्रोफाइलिन, ये आजकल बहुत अच्छा काम दे रहा है। ये मॉडर्न, लेकिन वो एक्सीलेंट रिजल्ट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका एसिब्रोफाइलिन, मोंटेल्यूकास्ट आजकल बहुत जा रहा है, क्योंकि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म है और बहुत अच्छा है। और आते हैं एंटीबायोटिक में। एंटीबायोटिक में आप क्या करेंगे, द चॉइस ऑफ ड्रग पहला हो जाएगा आपका सेफालोस्पोरिन ड्रग, आपका हो गया सेफोडोक्सिम। नहीं तो फिर आप जाएंगे अगर मैक्रोलाइड में, आपका आ जाएगा आपका क्लैरिथ्रोमाइसिन। अगर आप जाएंगे पेनिसिलिन लाइक ड्रग, एमोक्सिलिन, या उसका कुछ आपका जो बीटा-लैक्टम जो ड्रग है उसमें आपका आता है क्लावनिक एसिड। ये है एंटीबायोटिक, ये ले सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ हमने बताया इस वीडियो में, ये है आपका जो मेडिसिन जो लेंगे आप उसको कम करने के लिए। लेकिन इसका जो मेन पार्ट है, इसको आप बार बार ना हो, ये अटैक बार बार आप पे ना आए, उसका प्रिवेंशन में क्या करेंगे, एक तो हो गया जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, जिनसे मतलब होता है एलर्जी। मान लीजिए कि जिनको आपका डस्ट से एलर्जी है, डस्ट के वजह से उनको अस्थमा होता है। ज्यादातर की क्या होता है, बच्चों में आपका डस्ट,
बच्चों ने ठंडा पानी में नहा लिए, बच्चे ठंडा पानी पी लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, उनको तुरंत आता है आपका अस्थमा का अटैक। आप उनसे दूर रखेंगे। आप कभी कभी क्या करते हैं, बाइक में बच्चों को लेकर घूमते हैं, आपका बाइक में आगे में, वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चे को बाहर ले जाए या आप जाए, आप मास्क पहनेंगे, आप क्राउडेड एरिया में मत जाएंगे, ठीक है। आपका फूड में कुछ क्या है, आप विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई जिसमें मिलता है उसको खाइए, ठीक है। आप ड्राई फ्रूट्स मत खाइए, आप क्या है ग्रीन वेजिटेबल खाइए, आपका इम्यूनिटी बूस्टअप कीजिए। ताकि क्या होता है, जब आपका इम्यूनिटी बूस्टअप होगा तो थोड़ा बहुत आपका ये जो आपका जो डिजीज का अटैक है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आप वैक्सीन लगाइए, नया नया इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो या जो नया नया वैक्सीन आ रहा है वो वैक्सीन को आप लीजिए, ठीक है। खान पान का पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो अस्थमा सीओपीडी में खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग चेन स्मोकर है, सिगरेट लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो तो पूरा दूर रहेंगे इससे, क्योंकि ये जो आपका फैक्टर है इससे दूर रहेंगे तो आपका जो अस्थमा या सीओपीडी से आप मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसमें जो ग्रीन वेजिटेबल है उसको आप ध्यान देंगे। ये कुछ था आपका प्रिवेंशन, इस पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपका दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जिनको ये प्रॉब्लम है या जिनको ये प्रॉब्लम है, आप उनका प्रॉब्लम हमको डालिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको देंगे सोल्यूशन। ये था आज के लिए, फिर मिलेंगे और नया वीडियो में। आज के लिए नमस्कार, जय।